everyone. I'm Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 114 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is, match the following with the diseases associated to the environmental pollution. So क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. राइट हैंड साइड पे हमारे पास डिजीजेस के नाम है ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डेफनेस, फूड पॉइजनिंग. सो आपको रिलेट करना है कौन सी डिजीज किस तरह के पोल्यूशन के कारण है. ठीक है. सो देखो, अगर हम ब्रोंकाइटिस देखें, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाइल ट्यूब. ब्रोंकाइल ट्यूब विच यो आपकी कैरी करती है, विच कैरी एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स. ठीक है. सो ब्रोंकाइटिस इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. जब आपकी एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं या आपकी एयर में स्मोक है, एयर में आप कह लो पार्टिकुलेट मैटर है, तो उसके कारण आपको ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हैं. एंड जिसकी ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन है, वो पर्सन जो है वो कॉन्टिन्यूस कॉफ करता है, खांसता है. ठीक है. सो इट इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. सो ए इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन. गैस्ट्रोएंटेराइटिस. गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज सिम्टम्स आर डायरिया, वॉमिटिंग, ठीक है, स्टमक एक, एंड इट इज बिकॉज व्हेन यू कंज्यूम द कंटेमिनेटेड वाटर. आपका जो पानी है फीकल मटेरियल के साथ या सीवेज वाटर के साथ जब कंटेमिनेट हो जाता है, देन यू कैन हैव गैस्ट्रोएंटेराइटिस. गैस्ट्रोएंटेराइटिस में आपकी जो स्टमक लाइनिंग है या इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. सो वन इज रिलेटेड विद बी. डेफनेस. डेफनेस मतलब सुनना कम होना, हेयरिंग प्रॉब्लम. सो दिस इज बिकॉज ऑफ नॉइज ओनली. सो नॉइज अगर ज्यादा है, साउंड का लेवल जो है अगर ज्यादा है, तो डेफनेस के चांसेस हैं. सो इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस हम लोगों ने डिस्कस करा था अप टू 80 dB इज अ साउंड, लेकिन अगर 80 dB से ज्यादा है तो वो नॉइज बन जाती है. सो अगर किसी का कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर हो रहा है मोर देन 80 dB जो साउंड है उससे, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, तो डेफिनेट्स के चांसेस आर मोर. फूड पॉइजनिंग. सो फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स आर स्टमक एक या वॉमिटिंग, इवन डायरिया. So food poisoning is because when you consume the contaminated water, when you consume मतलब contaminated water से तुमने जब खाना बनाया, so food poisoning. And food poisoning is also related with the soil pollution. अगर आपकी जो soil है उसमें toxicity है या soil में आपके lack of nutrients हैं, then chances of food poisoning are there. Clear? So food poisoning definitely is because of what? It is because of contaminated water. But yes, it is also related with the soil pollution. So अगर हम options पढ़ें codes में, when you see the C option, ठीक है, C option में one is related with B, मतलब water pollution gastroenteritis से related है. 2 is related with A, air pollution जो है वो bronchitis है. 3 is related with D, soil pollution जो है वो आपका food poisoning से related है. 4 is related with C, noise pollution is deafness. So this is true. So answer is C in quotes. Question number 2. The conference convened in the 20th anniversary of Stockholm Conference is called. So Stockholm Conference की 20th anniversary पे कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ठीक है. So आपको उस कॉन्फ्रेंस का नाम बताना है. Options are Helsinki Conference, Kyoto Conference, Rio de Janeiro Conference, none of above. देखो, Stockholm Conference it happened in 1972. So this was the first conference on human environment, जिसका नाम था United Nations Conference on Human Environment, which started from 5th of June 1972. इसके exact 20 years बाद in 1992 हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हम लोग अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, और उसका दूसरा नाम UNCED है, United Nations Conference on Environment and Development. It happened in Rio de Janeiro, Brazil. in 1992. ठीक है. जिसका हम नॉर्मल करते हैं कि जिसका एजेंडा मतलब जो आउटकम था, एजेंडा 21 वाज द मेन आउटकम ऑफ रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस. ठीक है. तो ये 20th एनिवर्सरी, स्टॉकहोम की कॉन्फ्रेंस की 20th एनिवर्सरी पे हुई थी. अगर मैं क्योटो कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो क्योटो प्रोटोकॉल इज मोर फेमस. क्योटो कॉन्फ्रेंस की जगह हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं.
क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका आया था 1997 में एंड इट वाज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल का जो एजेंडा था इट वाज रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और क्योटो प्रोटोकॉल आपका 2 फेजेस में चला। पहला फेज जो था इसका खत्म हुआ था 2012 में, सेकेंड फेज इसका खत्म हुआ 2020 में। सो ये दोनों ही फेजेस में ये सक्सेसफुल प्रोटोकॉल नहीं रहा, which after 2020 it was replaced by Paris Agreement. So now we do not have Kyoto Conference या Kyoto Protocol we do not have, we have Paris Agreement now. ठीक है? So correct answer to this question is C, that is Rio de Conference, which happened on the 20th anniversary of Stockholm Conference. Clear? Moving on to the next question. Which one of the following is not a natural pollution? कौन सा natural pollution नहीं है? ठीक है, अर्थक्वेक, एयर पोल्यूशन, फ्लड, साइक्लोन। सो इट शुड बी नॉट अ नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, सो नॉट अ नेचुरल कंपोनेंट भी हो सकता है। सो अर्थक्वेक इज नेचुरल, सो नेचुरल पोल्यूशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड ओवर हियर। ठीक है, सो अर्थक्वेक जो है इट इज नेचुरल। इसमें डेफिनेटली मैनमेड एक्टिविटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करती हैं अर्थक्वेक को, बट अर्थक्वेक इज नेचुरल। ठीक है, air pollution is not natural, air pollution is because of man made activities। हम लोगों की इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोगों की अर्बनाइजेशन, हम लोगों के डिफॉरेस्ट्रेशन, हम लोगों के व्हीकल पोल्यूशन के कारण ही आपका क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन। सो इट इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना, इट शुड बी फिनोमिना, नॉट पोल्यूशन, नॉट कंपोनेंट, इट शुड बी नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, सो करेक्ट कर लेना आप स्टेटमेंट को। फ्लड, फ्लड इज ऑल्सो नेचुरल फिनोमिना, साइक्लोन इज ऑल्सो नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, सो आंसर कौन सा नेचुरल फिनोमिना नहीं है, एयर पोल्यूशन इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेंट्रल बोर्ड इज बाउंड बाय द रिटन डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज ट्रू। सेंट्रल बोर्ड जो है, चाहे हम वाटर एक्ट के केस में बात करें, चाहे हम आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की बात करें, तो सेंट्रल जो बोर्ड है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिटर्न डायरेक्शंस हैं उसके लिए बाउंड है, उसको वो माननी है। स्टेट बोर्ड इज बाउंडेड बाय द रिटर्न डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। स्टेट बोर्ड जो है वो सेंट्रल बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को मानने के लिए बाउंडेड है। इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, मतलब जब कंपैटिबिलिटी नहीं है बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, state board shall be bound by the directions of the state government। So let's see, इसको भी हम दोबारा देखेंगे। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। In case of inconsistency between the directions of state government and directions of the central board, the matter will be referred to the central government for decision। So this is true। अगर स्टेट डायरेक्शंस जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की हैं या डायरेक्शंस आपकी सेंट्रल बोर्ड की हैं, दोनों में इनकम्पैटिबिलिटी है, तो जो भी आपका मैटर है उसको डिसीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर कर दिया जाएगा। दिस इज ट्रू। सी इज नॉट ट्रू। ठीक है, कि जब इनकंसिस्टेंसी होती है या इनकम्पैटिबिलिटी होती है बिटवीन द डायरेक्शंस गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, तो स्टेट बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को मानेगी। सो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम किसको कहते हैं? ऑप्शंस आर overall degradation of environmental attributes। So environmental attributes में आपका air, water, soil, natural surrounding, man-made surrounding, तो उन सबका degradation हो जाना is environmental pollution, environmental degradation। This is true। Adverse changes brought in by human activities। So human activities के कारण environment में adverse changes आ जाना, this is also true। Ecological imbalance because of ecological diversity। सो इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कारण, या आप कह लो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कारण इम्बैलेंस हो जाना या मैन मेड एक्टिविटीज के कारण इम्बैलेंस हो जाना। ठीक है, सो बेसिकली इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाना आपके एनवायरमेंट में। सो आंसर वुड बी ऑल ऑफ अबव। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपका जो है इट इज ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। इससे आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अगर एनवायरमेंट में कोई एडवर्स इंपैक्ट होता है, एडवर्स चेंज आता है, या आपकी इकोलॉजी इम्बैलेंस होती है बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं आएगा, इट शुड बी बिकॉज, क्योंकि आपकी
इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी खराब हो गई है, ठीक है। सो सी ऑप्शन को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो खराब हो गई है, कम हो गई है, जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है। सो दैट इज ऑल्सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। चेंजेस इन डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजी, जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, सो दिस इज ऑल्सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। क्लियर? So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through exam PPT. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you for your career development, for skilling your personal and social development also. So, for more information, you can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.